मैं जिब्रान जिस चीज़ को हाईलाइट करना चाह रहा था ना, वो ये है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब काफ़ी तहकीक के बाद बातें करते हैं, तो अगर उनसे भी कोई इस तरह की गलती हो गई है तो उसको दुरुस्त हम्म। कर दिया जाए। उन्होंने बीच यस। में इसी अपनी तकरीर के जो मैंने कम से कम क्लिप देखा था उसमें ये भी फरमाया कि उनको ह्यूमन शील्ड की हैसियत से वहां पे नहीं रखना चाहिए। तो उससे ये तासुर बहरहाल जाता है कि जैसे वहां पर जो ये मुजाहिदीन है वो उनको नहीं निकलने दे रहे, बल्कि उनको ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो अब ये वो सारी बातें जो इकट्ठी होकर ना इस तरह की बन जाती हैं जिनकी दुरुस्ती की जरूरी है। हाँ नहीं, देखिए ये राय देना, मतलब ये भी वही वाली बात है कि ये भी इट्स अ फॉग ऑफ वॉर, ठीक है। इससे बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं है, तो इस चीज को ऐसे कह देना भी मुनासिब नहीं है कि वो शायद शील बना के रखे गए हैं, क्योंकि शील बन के रहने वाला वहां पे माहौल नहीं है। ये मेरा ख्याल है समाज से। बिल्कुल मुनासिब नहीं है, बिल्कुल हाँ। गैर मुनासिब बात है। ये तो वो इल्जाम है जो वो लोग लगाते हैं, यानी इसराइल लगाता है उनके ऊपर। जी, ऐसे इस ही ऐसे ही। इल्जाम को यूनाइटेड नेशंस की मुताद्दिद रिपोर्टें गलत साबित कर चुकी हैं, बल्कि जी इसके बिल्कुल मुखालिफ इसराइल ये हरकत करता है कि जहां भी जाता है वहां पर फिलिस्तीनियों को ह्यूमन शील्ड बनाता है। जी। तो ये वो बहस है मेरा ख्याल है जिसको बड़े केयरफुल तरीके से पेश करना चाहिए। ह्यूमन शील्ड का लफ्ज मेरे ख्याल से बिल्कुल मुनासिब नहीं है वहां पर नहीं देखिए, इस्तेमाल। उनकी वो बात के उनको जाने की इजाजत दे दें या जाना चाहिए या मुसलमानों को ले लें, ये तो चले एक राय है ना, और उसके फिर ऑपोजिट ये भी है कि वो जाने चाहते हैं। लेकिन अभी तो उन लोगों के पास जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो ह्यूमन शील्ड का तो कॉन्सेप्ट बनता ही नहीं है ना, इट डजंट मेक एनी सेंस। ठीक है। क्या जी हमास मैं कह उनको रहा हूँ जाने कि से ये बिल्कुल बिल्कुल कतन तौर पे गैर मुनासिब बात है जो अगर ह्यूमन शील्ड का लफ्ज बिल्कुल इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, हम्म, नंबर दो, इसी तरीके से उन्होंने जिक्र किया कि अगर इसराइल जो है उसके साथ जंग की जाए, और मैं इस तरह के साथ जंग करने के बिल्कुल हक में नहीं हूँ, लेकिन हम्म, वही बात है कि एकेडमिक नुक्ते वाजे करने हैं कि अगर इसराइल के साथ जंग जंग की जाए तो पूरा नेटो उनके पीछे खड़ा है, नेटो के साथ जंग करनी पड़ेगी। तो मैं इसकी भी तस्दीक कर देना चाहता हूँ, इसराइल नेटो का मेंबर नहीं है। ठीक है, इसराइल को अमेरिका ने मेजर नॉन नेटो एलाई का दर्जा दे रखा है, लेकिन वो हम भी थे भारत, किसी जमाने में। हाँ लेकिन वो भारत नेटो का हिस्सा नहीं है। ये हमें हाँ। कोई पता नहीं है कि नेटो उसके पीछे खड़ा होता है कि नहीं होता। और फिर पूरी उन्होंने बीच में तकरीर की कि तुर्की भी नेटो में ही है, उसको भी खिलाफ लड़ना पड़ेगा फिलिस्तीनियों के क्योंकि वो नेटो में तो बाउंड है। तो भाई इसराइल नेटो का मेंबर नहीं है। ठीक है, ये भी तस्दीक कर लें। हम्म। तो ठीक है, और तरीकों से आप इस बात को बयान कर सकते हैं, हकाइक को यस। दुरुस्त